नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप चैंपियन से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रैवल इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से। ये हैं विलोटेल और उड़चलो। इससे पहले हम मिले अपने स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, आपको अनंत ऊर्जा मिले और आप सफल स्टार्टअप्स बनाएं साल 2023 में। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर छुट्टी मनाते जहां लोकल लोग आपके लिए खाना बनाएं। वहां आपको 5 स्टार यानी 5 सितारा लग्जरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उस जगह का असली रहन सहन आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे। वहां बड़ा बुफे तो नहीं मिलेगा, पर फ्रेश खेत की सब्जी और फल जरूर आपको मिल पाएंगे। अगर आपके लिए घूमने का अनुभव इसी को कहते हैं, तो हमारे स्टार्टअप चैंपियंस को आप आज अच्छे से जान लीजिए इनकी कहानी देखकर। तो अब आइए देखते हैं विलोटेल की कहानी। एवरी विलेज हैज अ टेल, तो इसी कॉन्सेप्ट में विलोटेल का नामकरण हुआ विल ओ टेल। हम लोग वो सारे एक्सपीरियंस करवाते हैं जो कि मेट्रो सिटी में एक आम आदमी को जनरली नहीं मिलता है वो सब काम करने में। जैसे हल चलाना हो गया, ट्रैक्टर चलाना हो गया, या मान लीजिए आम के पेड़ के नीचे बैठ के बाल कटवाना हो गया, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ना या अमरूद तोड़ना, या चक्की चलाना, या जैसे चारा काटना, गाय को चारा फीड करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक डेली रूटीन में या डेली लाइफ उसमें हमें नहीं मिलता करने को। तो हम ये सारे अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को। एक गेटवे कह लीजिए या पोर्टल कह लीजिए फॉर विलेज टूरिज्म, जहाँ पे ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल, क्यूरेटेड एक्सपीरियंशियल उनको देते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली जो होम स्टेज के साथ टाइप करते हैं वो जनरली कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड होम स्टेज होने चाहिए। और बाकी उनकी हैंड होल्डिंग हम करते हैं कि वहाँ पे गेस्ट आएंगे तो जैसे हम वहाँ पे विज़िट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ जब कोई गेस्ट आते हैं घूमने तो वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा चूँकि गांव से रिलेटेड है और हमारा जो एक बड़ा फोकस है दैट इज़ ऑन रूरल एम्पावरमेंट, कि गाँव वालों का जो एक कम्युनिटी जो है वो एक अपलिफ्टमेंट हो। तो सोमन और शुद्ध, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आप दोनों से यह है कि ये विलोटेल का आइडिया आपको मिला कहां से? सभी ऑडियंस को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। जी, विलोटेल एक कल्चरल और सांस्कृतिक ट्रैवल स्टार्टअप है। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने जब ट्रैवल हम लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी पॉपुलर डेस्टिनेशन में जाते हैं बहुत ही आसानी से जो है हमें जगहों का मिल जाता है, अच्छे एकोमोडेशंस मिल जाते हैं। लेकिन पॉपुलर जगहों में हम कितनी बार जाएंगे? तो अब दूसरी बार हम जाना चाहेंगे तो हम थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन में जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि ऑफ बीट लोकेशंस में जो एकोमोडेशन का स्टे है, जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उतने डेवलप नहीं थे। सो देयर वाज अ गैप। तो उस चीज़ में हमने काम किया। फिर जब हम वहाँ पे काम करना हमने शुरू किया तो हमने देखा कि जो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट की भी एक गाँव में एक वो समस्या रहती है। तो हमने कहा कि अगर ट्रैवल और टूरिज्म के माध्यम से अगर हम इसको करें, और इसको ट्रेनिंग करने में उतनी कठिन नहीं होती, क्योंकि लोकल लोगों को अपने घर और अपना संस्कृति एक्सप्लेन करना होता है। जब हम इसको करते गए हमने तीसरा चीज़ देखा, जो शहर में जो मिलेनियल्स हैं और जो काफ़ी जिनका जो बड़े पले हैं शहरों में, उनको उतना आइडिया नहीं है कि भाई ये फल, सब्जी, फ्रूट्स, अंडे आते कहाँ से हैं। भाई मैं सुपरमार्केट में गया और वहाँ से लेके आया। तो इस चीज़ों को हमने कहा कि इन तीनों जो एक समस्याएं थी, इस चीज़ों को अगर मैं टूरिज्म और पर्यटन के माध्यम से हम सॉल्व कर सकें, तो उसी से जेनेसिस हुआ जो विलोटेल का। और ऐसे हमारा टैगलाइन है, हर गाँव की एक कहानी है। तो गेस्ट को जो विजिटर्स होते हैं उनको एक नया कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है और गांव वालों को रोजगार का एक साधन मिल जाता है। विलोटेल का अनुभव कस्टमर्स के लिए कितना अलग होता है? ये काफ़ी अलग है, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस और अनुभव है। इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरी जगह जाते हैं, मेनली पॉपुलर जगह पे, तो हमें पता होता है, हमने रिसर्च कर लिया होता है उस जगह के बारे में कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। पर हमारे साथ जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको वो ऐसे एक्सपीरियंस मिलता है जो उन्होंने कभी नहीं किया हो, मोस्टली नहीं किया हो, कभी नहीं किया हो तो नहीं बोलेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए
हल चलाना हो गया या ट्रैक्टर चलाना हो गया खेतों में, मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक से वापस आते हुए पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ पे आप जाके हैंड पिक कर सकते हैं, आप अपने वो अंडों को चुन सकते हैं जिनको आप खाना चाहेंगे अपने ब्रेकफास्ट में। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं, और उसके अलावा बहुत सारे टेल्स जो कहानियाँ होती हैं गाँव की, जो हमारा मेन थीम ही है कहानियों पे, तो ये कहानियाँ बहुत सारी होती हैं गांव की, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से लेके रिलेटेड हो, चाहे वो भूतों की कहानियाँ हो, या चाहे वो वहाँ के देवी देवताओं की कहानियाँ हो। काफ़ी ब्रिटिश कहानियाँ भी हैं, जैसे मान लीजिए हम एक पेड़ है जिस पेड़ में कहते हैं जिम कॉर्बेट साहब ने वो माचान बना के टाइगर्स का शिकार किया था, तो उस पेड़ तक हम लोगों को लेके एक ट्रैक है बेसिकली, उसमें जंगल के थ्रू एक ट्रैक है, तो वहाँ पे लेके, तो इस तरीके की कई सारी कहानियाँ हैं। फिर कहीं पर कुछ और किसी देवी देवताओं ने वो किया, या कहीं पर कुछ और, जैसे एक अल्मोड़ा से आपका हल्द्वानी से अल्मोड़ा को एक पाथ जाता है जो सदियों से यूज़ होता है, तो उस पाथ में लेके उसकी एक अलग कहानी, फिर जाते जाते अपना फल तोड़ना, वो करना। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो लर्निंग अपने आप में एक सिखाती भी हैं लोगों को, और एक अलग सा अनुभव भी देती है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। इनफैक्ट हम शहरी लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को अच्छे से जानें, ऐसे नए नए अनुभव लें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप पैसा कैसे बनाते हैं? सर, हमारा जो रेवेन्यू मॉडल जो है वो रेवेन्यू शेयर मॉडल है, तो जिसमें है हम लोग एक लोकल कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और उनको मिल के हम लोग उस पैकेजेस बनाते हैं, हम लोग आइटिनरीज बनाते हैं, हम लोकल प्रोड्यूसर्स को भी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं, जो विजिटर्स आते हैं हमारे वहाँ पे। जैसे कोई आए, जैसे हमारा चक्राता का राजमा कोई लेके गए, तो उसको लेके गए तो डायरेक्ट किसानों के पास रेवेन्यू भी आया, और हमारा ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल चलता है जिसमें उनको भी मेजर फ़ायदा होता है और एक हम लोगों को भी उसमें अर्निंग हो जाती है। गेस्ट और होस्ट दोनों को ही एक बेनिफिट होता है। तो गेस्ट को एक प्योर फॉर्म में एकदम शुद्ध चीज़ें मिलती है खाने की, और जो होस्ट हैं उनको एक रेवेन्यू का एक जरिया, मतलब आप लोगों के कारण उस जगह की पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत सही। अब मुझे ये समझाइए कि आपके जो होस्ट होते हैं, पहले तो आप उनको कितना ट्रेन करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो होस्ट आज तक होटल या ऐसा कोई स्पेस चलाते आ रहे हों, और दूसरी चीज़ कि आपके कारण आज आपके होस्ट के लिए जो लोग ये घर या प्रॉपर्टी चलाते हैं उनके लिए आज तक कितना आर्थिक फ़ायदा बन पाया है? हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है, जो आतिथ्य है, अतिथि देवो भव, वो हमारे रग रग में बसा हुआ है हर एक के, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। पर क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा सा जब शहर के लोग आते हैं तो और गाँव के लोग, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक गैप बन जाता है। तो उस गैप को कैसे हम दूर करें, तो उनको हम वही सिखाते हैं। हम सही बात बताएं तो आतिथ्य नहीं सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं कि उनको कैसे, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए जब कोई आए तो उसमें कैसे हम, जैसे वेलकम ड्रिंक हम कहते हैं, तो उनको क्या दिया जाए, तो हम वो भी प्रेफर करते हैं कि लोकल जो वहाँ का जूस है या वहाँ का वो काढ़ा टाइप जो है, जो बहुत टेस्टी होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आप उनको सर्व करें। वहाँ पे लोकल हम क्या खाना खिला सके, कहाँ पे उनको घुमाने ले जा सके, तो इन सब चीज़ों में बेसिकली हम उनको ट्रेन करते हैं। बहुत सही। और उनके लिए आर्थिक आज तक क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है वो बताइए। तो उसमें सर ऐसा है कि अप्रॉक्स 70 to 75% जो भी हमारा अर्निंग होता है वो उनको, विलेजर्स को, गांव वालों को जाता है। अरे वाह। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि लाखों भारतीय इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में, आपका क्या संदेश है उन सबके लिए? हम लोग यही सबके लिए संदेश यही रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ें। भारत में 6 लाख गाँव हैं, 6 लाख गाँव में 6 लाख से ज़्यादा, 60 लाख, 6 करोड़ पोटेंशियल हैं। तो क्यों ना आप हमसे जुड़ें, और हम इस चीज़ एक प्लेटफॉर्म देंगे कि जहाँ पे हम लोग लोकल चीज़ों को, लोकल रहन सहन के तरीके को, लोकल खाना को, लोकल पोशाक को, लोकल क्राफ्ट को हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और जो हम लोग शहरी लोग और हमारे जो विदेशों से जो सैलानियाँ आते हैं भारत में, हम उन सबको इस चीज़ को का तजुर्बा दे सकें और भारत का नाम आगे बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के माध्यम से हमारे यहाँ पे आएँ। बहुत सही। तो देखो भारत और अनुभव करो भारत को वेलोटेल के साथ। इस सेशन के आपके लिए 2 फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला, घूमना फिरना एक अनुभव है, और अगर आपको कोई ऐसा अनुभव कराए जिससे आप किसी भी जगह उस जगह के लोकल्स की तरह जीवन बिता पाए, तो आपके जीवन पर खासा प्रभाव पड़ेगा। आप उस सफर को कभी नहीं भूल पाएंगे, ये तो बात पक्की है। नंबर 2, आज के युवा कस्टमर्स को नए अनुभव चाहिए। वो हटकर अनुभव करना चाहते हैं, कुछ नया, दुनिया को देखना चाहते हैं अलग से एकदम। कोविड के बाद अब लोग फिर से सफर करना शुरू हो चुके हैं। अब सही समय है इस बिजनेस को दोबारा करने का। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बनाइए एक और वेलोटेल। हमारे लिए जीवन ना बहुत आसान है। सोचिए, जो जवान, जो फौजी आज सरहद पर है, जो वहां पे रहकर देश की सुरक्षा कर रहा है, जो देश के लिए हंसते हंसते अपने सीने पर गोली ले लेता है, उसके लिए क्या,
उसके जीवन का क्या? अब सोचिए इस जवान का जीवन आसान कैसे किया जा सकता है। अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। अपने स्टेम के ज्ञान की कर लो तेज धार। भारत की सबसे बड़ी स्टेम क्विज में हिस्सा लेकर आपको मिलेगा 2 करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार जीतने का मौका। यह अवसर आया है प्रतिष्ठित संस्थानों में भ्रमण का मौका लेकर। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र 16 जनवरी से पहले stemquiz.gujarat.gov.in पर निशुल्क पंजीकरण करें। गुजरात स्टेम क्विज 2.0, नई पीढ़ी का नया सफर। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। जवानों का जीवन आप कैसे आसान कर सकते हैं? हम आराम से शहरों में रहते हैं, है ना, अच्छी लाइफ है हम सबकी। हम नहीं समझ सकते कि अपने परिवार के आराम को छोड़कर देश के लिए जीना कैसा होता है। हमारे वीर जवान, हमारे फौजी ऐसा ही करते हैं हर समय, लेकिन अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ कर दिखाने की। बस यही किया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। ये जवानों का, फौजियों का जीवन आसान कर रहे हैं अपनी सुपर ऐप के द्वारा। आइए अब देखते हैं उड़ चलो की कहानी। जो भारतीय सैनिक हैं वो काफ़ी रेलवे से सफ़र करते हैं और किसी भी दिन अगर हम देखें प्रतिदिन तकरीबन 48,000 जो एयरलाइन में सीट है वो खाली जाती हैं। तो हमने सोचा अगर एयरलाइन अपनी सीट के प्राइजेस रेलवे के फेयर के बराबर में कर दे तो ये सारे सैनिक एयरलाइन से भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से डिफेंस फेयर नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 2012 में लेके आया। उसके बाद से आज तक हर साल तकरीबन 15 से 20 लाख सोल्जर हमसे डेली फ्लाई करते हैं। ऑल्दो हमने स्टार्ट किया ट्रैवल से, बट आज के डेट में उनके इनकम टैक्स की समस्या हो या उनको घर ढूंढना हो उनके अपने शहर में, या ऐसी चीज़ें जो उनको कैंटीन में नहीं उपलब्ध हो पा रही, वो सारी चीज़ें उड़चलो के माध्यम से हम उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करें। सो उड़चलो हमारे भारतीय सैनिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उनकी लाइफ की जो पर्टिकुलर समस्या है उनको हम पिक करते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो कस्टमर्स को हम अपना परिवार मानते हैं, 2019 में जब जेट एयरवेज अचानक सी बंद हो गई थी, जिन कस्टमर्स ने हमारे साथ खरीदी की थी जेट एयरवेज की टिकट्स का, हमें उस समय निश्चय ले लिया कि हम पूरे पैसे पैसेंजर्स को लौटा देंगे और हमने वो कर लिया। ये करीब 5 करोड़ रुपए तक की तादाद में था और हमने देखा कि ये भरोसा जो हम पे दिया गया था पैसेंजर्स का, कस्टमर्स का और हमारे परिवार सदस्यों का, हमने उसको पूरी तरह निभा दिया। रवि और कर्नल टिंगरे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि ये उड़ चलो का जो पूरा आइडिया है ये आपको आया कैसे? मैं फौजी फैमिली से आता हूँ और काफ़ी सारे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस किए हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ द फौजी फैमिली। एक जो मूलभूत चीज़ है जो फौजियों को चाहिए वो होता है कि अपने घर वापस जाना होता है, क्योंकि हमारी पोस्टिंग हरदम हमारे घर से दूर होती है। तो मुझे अभी भी याद है हम चंबल एक्सप्रेस झांसी से पकड़ते थे और उससे अपने घर वापस जाया करते थे, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता था कि हमें कंफर्म टिकट मिलती थी। तो हम जनरल कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करके जाया करते थे और उस समय के जनरल कंपार्टमेंट में लकड़ी वाली सीट होती थी। अब तो फिर भी उसमें क्वेश्चन लगा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जब पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिला तो पता चला कि
काफ़ी सारी सीट्स आसपास खाली थी, और जब वापस जाकर रिसर्च किया तो पाया कि 40,000 से भी ज़्यादा सीटें डेली एयरलाइन एविएशन में खाली जा रही हैं हमारे पास, और तकरीबन इतने ही सोल्जर्स हैं जो रेलवे में सफ़र कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को क्या साथ में लाके कुछ सॉल्व किया जा सकता है। एंड उसी तरीके से डिफेंस फेयर नाम का जो कॉन्सेप्ट था हमने फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट किया, जब हमने फर्स्ट टाइम जेट एयरवेज को कन्विंस किया कि वो उनको डिफेंस एयर बनाना चाहिए, एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए हमारे फौजियों के लिए। और तब से लेके आज तक इंडियन एविएशन में अगर आप देखें तो वो लीजर ट्रैवलर और बिजनेस ट्रैवल पे काफ़ी डिपेंडेंट है, बट हमने एक नया 30 लाख का कस्टमर बेस इंडियन एविएशन में जोड़ा है, वो कि भारतीय सैनिक हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, क्योंकि इससे समझ आता है कि आप केवल एक कंपनी, एक सिर्फ पैसा बनाने वाले या प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस ही नहीं है, वो तो आई एम श्योर आप कर रहे होंगे, लेकिन आप एक मिशन भी हैं। अब क्योंकि आपने कैटेगरीज की बात की, तो अब मेरा सवाल एक आपसे ये है कि आज आप ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस और हाउसिंग, ये 4 किस्म की सर्विसेज या सुविधाएं आप देते हैं हमारे जवानों को, हमारे फौजियों को। ज़रा इन सारी कैटेगरीज के बारे में बताइए कि जवानों को एक्चुअली ये सुविधाएं मिलती कैसे, और अगर आप अपना प्रोडक्ट हमें दिखा के ये बता पाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपका मोबाइल फ़ोन आपको पकड़ा देता हूँ, आप बताइए उड़ चलो की ऐप के साथ कि कैसे हमारे फौजियों को ये सुविधाएं मिलती हैं। श्योर। सो हमने शुरुआत तो एयर टिकट से की थी, उसके बाद हमने रेलवे, बसेस, कैब्स, होटल्स, और अब जाके हमने हाउसिंग की भी फैसिलिटी ऐड कर दी अपने प्लेटफॉर्म पे। और इनकम टैक्स भी एक चीज़ है जो हमने, जो फिनटेक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हमने ऐड किया है। अब देखें तो इनकम टैक्स का विंडो बस 3 महीने का होता है, और 3 महीने अगर कोई फौजी सियाचिन में पोस्टेड है तो वो कैसे इनकम टैक्स फाइल करेगा। सो इस तरीके से हमारे ऑफलाइन ऑफिसेज भी हैं इन एरिया लाइक कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, इन सब जगह पे एक फिजिकल सेंटर भी है हमारे पास, जहाँ पे ये सेम ऐप का यूज़ करके हमारे जो वेटरन जो एम्प्लॉयड है वहाँ पे, वो उनके बिहाफ पे इनकम टैक्स फाइल करना या उनके लिए हवाई जहाज टिकट बुक करना। मैं आपको अब दिखाता हूँ एक सर्च करके। तो मैं दिल्ली से पटना 10 अगस्त के लिए से फ़्लाइट सर्च करता हूँ। सो देख सकते हैं 2,936 का फेयर आ रहा है, जो कि राजधानी AC2 से भी कम है। सो इस तरीके से एयरलाइन जो हमारे साथी हैं वो भी हमें जो फेयर है वो रेलवे से मैच करके देते हैं, ताकि हम भारतीय सैनिकों को सेम अवेलेबल करा पाएं। बहुत सही। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? जितनी भी टिकट बिकती है उसके ऊपर एक कन्वीनियंस फीस हम जो है वो चार्ज करते हैं। उसके अलावा एयरलाइन से हमको परफॉर्मेंस लिंक बोनसेस भी मिलते हैं। सो मोटा मोटी यही 2 साधन है जिससे हमें इनकम प्राप्त होता है। और बाकी जो आपकी कैटेगरीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर हाउसिंग है, उससे क्या फ़ायदा होता है आपके कस्टमर्स का, इन जवानों का? सी देश की तरफ से तो सेना के लिए सभी सुविधाएं मिल जाती है, इंक्लूडिंग ट्रैवल, बट गवर्नमेंट क्या कहते हैं, प्रोविजन कर देता है उसका, वो सुविधा आपके हाथ में नहीं पकड़ा देता। अगर आपको सफ़र करना है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर कैसे मिलेंगे, वो कैसे करेगा, वो नहीं पता आपको। सिमिलरली अभी रियल एस्टेट मैंने कहा, तो रियल एस्टेट ऑल्दो आर्मी का खुद का भी अपना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सबके अपने अपने वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मगर वो चलाना इज़ अ वेरी ऑपरेशनली टायरिंग थिंग एंड वो मीट नहीं कर सकते डिमांड्स। तो हम वहाँ आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बीच में ब्रिज बनने के लिए, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड। करेक्ट, आप तो खुद कर्नल रह चुके हैं आर्मी में, तो आप समझ सकते हैं इस दर्द को, और आप समझ सकते हैं कि कितना ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो सकता है। ये कष्ट इसी का है। ये रवि को क्यों पता चला, क्योंकि उसने सफ़र किया। वो जैसे कहते हैं ना, जातन लागे वो तन जाने। तो जब तक सफ़र नहीं करोगे, हमने कितनी बार फौजी देखे होंगे ट्रेन के ऊपर टॉयलेट के साथ सफ़र करते हुए, बट हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए। मगर जब हमको चोट लगती है तो हमने कुछ करने की कोशिश की जी। तो ऐसे वो रियल एस्टेट का आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल, हम सब लोग सोचते हैं कि CSD होता है, इनको बड़े सस्ते में मिलता है, मगर आपको सरप्राइज होगा कि CSD का प्रोसीजर बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उतना बहुत सारी जगह पे जो स्पेशली फौजी जवान दूर दराज में रहते हैं, उनको ये फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर ले जाना अपने घर बहुत मुश्किल काम होता है आज के ज़माने में, जहाँ ई-कॉमर्स इतना आगे बढ़ चुका है। तो हमने वहाँ बीच में एंट्री करने की कोशिश की। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मुझे ये बात बताइए कि आपका ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, आप इसको एक छोटी कम्युनिटी कह लीजिए या एक लिमिटेड कम्युनिटी कह लीजिए जिसको आप सर्व कर रहे हैं, राइट? क्या ये एक इमोशनल बिजनेस मॉडल है या यही आपकी स्ट्रैटेजी है? इमोशनल स्ट्रैटेजी है हमारी, ये कह सकते हैं हम। और बट ये कम्युनिटी साइज वाइज काफ़ी छोटी लगती है, बट आपको मैं बता दूं कि एक कंपनी है जो कि यूएस में सेम यूएस के फोर्सेस को सर्व करती है, और वो टेस्ला, उबर, फिनसर्व जैसी कंपनियों से भी बड़ी है। इट्स फॉर्च्यून 87 एंड वो केवल यूएस के आर्म फोर्सेस को सर्व करती है। सो कम्युनिटी छोटी
होगी है, बट अगर आप इनका क्रेडिट वर्दीनेस देखें तो इट्स टू हाई जी। सो इसलिए, और छोटी होने के फ़ायदे भी हैं अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम उनके हिसाब से, उनकी सुविधाओं के हिसाब से उनकी चीज़ें ला के दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इमोशन हमारी स्ट्रैटेजी भी है और हमारी स्ट्रेंथ भी है। बहुत सही, स्ट्रैटेजी भी है, स्ट्रेंथ भी है। आपने पहले दिन पर इस बिजनेस को फंड कैसे किया, और आज क्या आपने कोई एक्सटर्नल फंडिंग ली है इन्वेस्टर से? सो जब स्टार्ट किया था तो बैंक से एक छोटा सा लोन ले लिया था पर्सनल एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अभी तक कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। वो लोन भी बैंक का क्योंकि पर्सनल था तो ख़त्म हो चुका है अब जी। सो कंपनी अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है। एंड ग्रोथ वाइज देखें तो किसी भी फंडेड कंपनी 495% हमारा CAGR रहा है लास्ट 5 सालों का, और हमने एक साल में 16 लाख पैसेंजर्स भी फ्लाई कराए हैं आर बेस्ट ईयर। सो ग्रोथ वाइज किसी भी फंडेड कंपनी जैसा है, बट या बूटस्ट्रैप्ड है। बहुत सही, बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि बूटस्ट्रैप कंपनी रहकर इतनी सॉलिड ग्रोथ के नंबर्स दिखा पाना हमको अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फास्टेस्ट एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग MSME का अवार्ड भी मिला था। एंड उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मोस्ट ऑफ देम वेर एक्स फौजीज। गॉट इट। तो ये नहीं कि हम उनकी सुविधाएं दे रहे हैं, हम उन्हीं के थ्रू दे रहे हैं उनको। बहुत उनको जॉब सही। भी लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। क्या संदेश है आपका उनके लिए? सो कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि स्टार्टअप अक्सर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने निकले होते हैं, सो आपका सॉल्यूशन जो है वो पेन किलर होना चाहिए, विटामिन नहीं होना चाहिए। ये मैं कहता हूँ हरदम, क्योंकि जब विटामिन आप 1-2 बार मिस भी कर देंगे तो बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पेन किलर अगर आप ले रहे हैं और एक भी बार मिस कर, तो आपके कस्टमर के लिए आपका जो हल, जो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसका हल है, वो एक पेन किलर होना चाहिए। बहुत सही, एकदम सही कहा। पेन किलर बनाएंगे तो हमेशा बहुत फायदा करेंगे और काम भी आएंगे। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए जा सकते हैं छोटी या नीश कम्युनिटी के साथ भी, ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। नंबर 2, कस्टमर हमेशा पैसे देता है अगर उसकी समस्या का समाधान आराम से हो जाए, जैसा कि किया उड़चलों ने। डिस्कस कम करो, डिसीजन ज्यादा लो, और एक्शन सबसे ज्यादा लो अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे सवाल आप सब लोगों के, और जवाब देंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियंस, और साथ ही आप मेरे साथ लेंगे 23वां स्टेप, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का, यानी अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Tenemos langon pe spaltal dan pe gyal kapi Sondo soso jani serce na socias peski talbi Rikshum chos luxoso inna gyagar yulir gyudzing Agar gel capucento spaltal dan perewai La da mi maskuni Minga
resolvamos la que agarrame galdar tus gyums dan polusi Richard dosum chadar tundes beji gyuri que agarrame galdar tus gyums dan polusi Richard dosum chadar tundes beji gyuri Spargyurshi Yagar Spargyurshi Gergyurshi Ladas Gergyurshi Spargyurshi Yagar Spargyurshi Gergyurshi Ladas Gergyurshi आपका स्वागत है एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है आपके सवालों की और जवाब देंगे ऑफ कोर्स हमारे स्टार्टअप चैंपियंस। आप लोग तैयार हैं? जी। चलिए लेते हैं अपना सबसे पहला मुश्किल सवाल। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मैं अविनाश लखनऊ से। मेरा सवाल वोलाटिल से है कि अभी आप वर्तमान में कितनी लोकेशंस पर प्रेजेंट हैं? जो विलोटेल हमने 2018 में चालू किया था। अभी हम लोग करीब 10 स्टेट्स में हैं। 10 स्टेट्स के 25 लोकेशंस में हैं और अप्रॉक्सीमेटली 65 होम स्टेज के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारे पास 100 के ऊपर रूम की इन्वेंट्री है। तो हमारी कोशिश यही है कि शहरों के पास में हो और जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स को एक सेफ, सिक्योर, हाइजीनिक लोकेशन दे सकें विच इज़ नॉट ए रिजॉर्ट एंड विच इज़ नॉट ए होटल, और जो कि एक होम स्टे हो जहाँ पे लोकल कल्चर वगैरह है। तो हम लोग ये बीच में हमने कोविड के समय ये कैंपेन भी चालू किया था कि चलो गाँव की ओर, क्योंकि शहर से हो गए बोर। बहुत सही, चलो गांव की ओर क्योंकि शहर से हो गए बोर। अब हम लेते हैं अपना दूसरा सवाल। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मैं गौरव नोएडा से और मेरा सवाल है कि आपकी ऑपरेशनल टीम कितनी बड़ी है? तो तकरीबन हम पूरी स्ट्रेंथ देखें तो हम 250 के करीब में हैं और उसमें से 30% हमारी ऑपरेशन टीम है। बट जो खास बात है हमारे ऑपरेशन टीम की वो मैं मेंशन करूंगा कि हमारे पास 18 ऐसे सोल्जर्स भी हैं ऑपरेशन टीम के पार्ट जो कि पैराप्लेजिक इन नेचर है बिकॉज दे गॉट हर्ट इन सम वॉर और बैटल। उसके अलावा वी हैव ऑलमोस्ट 40 आर्मी वाइफ्स, तकरीबन 40 आर्मी वाइफ्स हैं जो रिस्पेक्टिव जहाँ भी अपने हस्बैंड के साथ पोस्टेड है वहाँ से हमारे लिए कॉल सेंटर का काम कर रहे हैं। सो दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन टीम जो 30% की हम बात कर रहे हैं। ऑन दैट नोट अब बारी है लर्निंग से अर्निंग करने की। अब लेते हैं 23वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा बनाने का। जब आप बिजनेस स्केल कर रहे हैं तो केवल अपने बिजनेस की सबसे जरूरी चीज पर अपने 100% ध्यान रखिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिर से रिपीट करता हूं। अपना 100% ध्यान केवल उस चीज पर रखिए जो आपके बिजनेस का मूल आधार है, आपका फंडामेंटल है। बाकी सब को किसी भी अच्छे पार्टनर को आप आउटसोर्स कर दीजिए, यानी किसी और पार्टनर से आप काम करवा लीजिए। बहुत सी स्टार्टअप्स फेल होती हैं क्योंकि वो अपना सबसे जरूरी समय नॉन कोर कामों में लगा देती हैं। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, बताइए मुझे। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे ड्रिंकिंग वाटर और एनर्जी के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये सेंसर्स हमें एक्यूरेटली बताता है कि कितना पानी फ्लो हो रहा है। पुराने ट्रेडिशनल मीटर्स में प्रॉब्लम क्या था कि पानी के साथ हवा भी घुस जाता है। 2 पार्ट्स करते हैं हमने हमारे स्टार्टअप में। एक है बिजली की सप्लाई और उसके बाद जब बिजली आपके घर में आ गई क्लीन तरीके से तो उसे कैसे कंज्यूम करना। हमको नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं या तो डेवलप करनी चाहिए या सीखनी चाहिए और फिर उनको अप्लाई करना चाहिए कि हम जो भी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व नहीं कर सकते थे वो अब सॉल्व कर पाएं। स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।